ओम शांति। यह मुरली 20/10/1975 की है। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सर्व प्राप्तियों को सहेजने का सहज साधन परहेज। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों का सहज अनुभव कराने वाले रूहानी पिता शिव बोले, अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो। बाप द्वारा जो सर्व शक्तियों की, सर्व नॉलेज की, स्व पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है। यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है। सारे दिन के अंदर स्व पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है, यह चेकिंग करते हो। नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक रहता है। सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल में अनुभव होती है। जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो, वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे, ऐसी अथॉरिटी अनुभव करते हो। बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं, तो बाप समान बने हो। कहाँ तक बने हैं, यह चेकिंग करना आता है। कई बच्चे बाप दादा से रूहान करते हुए यह एक बात बार बार कहते हैं कि चेक करते हैं, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। जानते हैं, मानते हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। युक्ति चलाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करें? इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है, जो कि इस भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। वह क्या है? जैसे दवाई चाहे कितना भी बढ़िया हो और अपना डोज भी ले रहे हो, लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली, वह जो स्वीकार करनी थी वह नहीं की, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं। यह यथार्थ है या यह यथार्थ है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह रॉन्ग है या यह राइट है, और यह हार है या जीत है। यह समझ बुद्धि में है। अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रूहान कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और यह सब डोज ले रहे हैं। लेकिन जो पहली परहेज व मर्यादा है, वह क्या है? तो पहली परहेज है एक बाप दूसरा ना कोई। इसी स्मृति में और समर्थि में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं, और ही कहीं न कहीं अपने को यह कहकर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का, और मेरा है ही कौन।
लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव, संबंध, संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आए। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मन मत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते। जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो अटेंशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। परिस्थितियों व परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है तो समर्थी भी बदलती जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है। और फिर चिल्लाते हैं कि चाहते भी हैं, फिर क्यों नहीं होता। तो मूल परहेज चाहिए, इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। अब दूसरी परहेज क्या बता रहे हैं बाबा? बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का व रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने की बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है, अर्थात अपना अधिकार रखती है। रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हो। तो इस मालिकपन की व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो। अब आगे है तीसरी परहेज। बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो, इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो, लेकिन ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो। कौन सा मॉडल बनाते हो? जो सभी तरफ से खिंचा रहता है। दूसरा गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है। अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं। ऐसा मॉडल बनाते हो ना? जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं। सबसे रॉयल रूप का बोझ है वह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। और कोई गृहस्थी ही तो अपनी कर्म इंद्रियों के वश हो। अनेक रस में समय गंवाने के गृहस्थी तो बहुत हैं। आज कनरसवश समय गवाया, कल जीव रसवश समय गवाया। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाते हो। यह तन भी मेरा नहीं,
तन का भी ट्रस्टी हूँ, तो ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। तो कर्म इंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे, ना कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। इन कर्म इंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्म इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। आगे बाबा ने कहा है, बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। मास्टर सागर और एक अंजलि के प्यासे हैं। अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है, उस अनुभव की अंजलि के प्यासे हैं। इसलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव हो। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हो, यह तो बाप से भी नहीं देखा जाता। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे। तो यह रोना चिल्लाना रूह रूहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूह रूहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे। नहीं तो कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही रूह रूहान का समय समाप्त कर देती हैं। तो अब शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तब संगम युग के सुखों को अनुभव करेंगे। समझा? ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले, ऐसे आज्ञाकारी फरमानवरदार और हर फरमान को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे बाप के प्रिय ज्ञानी तू आत्माएं और योगी तू आत्माएं बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अब आगे है इस मुरली का सार है। नंबर 1, कई बच्चों की बाप दादा से यह शिकायत है कि कुछ जानते मानते और सोचते हुए भी कर क्यों नहीं पाते हैं, सर्व प्राप्तियों को अपने जीवन में अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञान औषधि का सेवन करने के साथ साथ धारणाओं रूपी परहेज नहीं रखते हैं, अर्थात ईश्वरीय मर्यादा में नहीं रहते हैं।
दूसरा है, पहली परहेज, एक बाप दूसरा ना कोई को भूल, दूसरा कोई व्यक्ति वैभव संबंध संपर्क या साधन अपना लेते हैं। दूसरी परहेज, स्वयं को रचयिता अर्थात आत्मा समझने की बजाय रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। तीसरी परहेज, ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हैं। अब है तीसरा क्या है, तो अब परहेज को अपनाओ, शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तो ही संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।